ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अभी लिख रखी पहले अगर कोई नया व्यूअर जुड़ रहा है, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के जो भी कॉमन डाउट्स आ रहे हैं हमारी बीसीआई और एससीआई एग्ज़ाम से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ। फिर भी कोई बच जाता है तो ऑब्वियसली आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो मुझे। सबसे पहला सवाल इनका है, इन्होंने बोला था कि अभी के लिए जैसे कि मैं अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ या डेली जो टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, किस तरह से पढ़ रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं बताती हूँ वीडियोज़ के थ्रू। तो फिलहाल मेरा मैथ और कंप्यूटर चल रहा है। देखो मेरी जो तैयारी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीज़न मत लेके चलना। उसका रीज़न बताती हूँ। कई लोगों के जैसे जीके अभी प्रिपेयर नहीं है, राजस्थान जीके कई लोग पहली बार पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो मेरा जीके ऑलरेडी थोड़ा सा स्ट्रांग हो चुका है कि मैं लास्ट टाइम पे उसके लिए कुछ मैराथन्स देखूंगी या फिर कुछ फटाफट रिवीजन के लिए बुक्स वगैरह वो कर सकती हूँ। तो इस वजह से मैं जीके को अभी नहीं लेके चल रही। रीजनिंग मेरी थोड़ी ठीक है तो उसको मैं थोड़ा सा मैथ के बाद में प्रेफर करूँगी। साइंस के लिए मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं सोचूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो उसमें से ही मैं क्वेश्चंस करके जाने वाली हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटजीज़ है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा फ्रेशन अप चीज़ें बताऊंगी कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ से पढ़नी है, चाहे आपके पास 100% नॉलेज हो, चाहे 50% हो, चाहे आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी चीज़ें डेली शेयर करती हूँ, बट आप अपने अकॉर्डिंग अलग से अपनी एक स्ट्रेटेजी रखना। बिकॉज किसी की मैथ अच्छी होती है और किसी का कंप्यूटर वाला सेक्शन है वो थोड़ा लो है, किसी की मैथ लो है, किसी का कंप्यूटर वाला हाई है। तो वो सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम दो सब्जेक्ट्स को। मेरा यहाँ पे मैथ वाला सेक्शन थोड़ा सा वीक है तो मैं उसको पहले स्टार्ट कर रही हूँ। जीके वाला मैं बाद में उठाऊंगी क्योंकि वो मेरा थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर्ड है। तो यहाँ पे एक व्यूअर ने सुबह कमेंट करा था कि भाई अभी के लिए आप जैसे कि मैथ और रीजनिंग आईटी सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी पे रख रहे हो, व्हाट अबाउट द राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके, क्योंकि उन्होंने जीके नहीं पढ़ा है अभी तक। तो देखो जीके के लिए मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो के अंदर भी बताया था। ये बुक है राजस्थान के दिशा पब्लिकेशन की आती है, और ये आती है, ये भी दिशा पब्लिकेशन की है। इसके अंदर आपको ज्योग्राफी मिल जाएगा, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इस बीसीआई वाले एग्जाम के अंदर। सेकेंडली आपको यहाँ पे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मिल जाएगा दिशा के अंदर। इसमें सभी के सभी एमसीक्यू पैटर्न्स के ऊपर है। इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, ये चीज़ें पढ़ना थोड़ा न्यूअर के लिए इतनी जल्दी इन चीज़ों को ग्रैब करना जिसने कभी भी नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि ज्योग्राफी के, आर्ट एंड कल्चर के आप मैराथन्स देख लो। एक बार आप मैराथन्स देख लो फ़ोन के अंदर, यूट्यूब पे खूब अवेलेबल है। राजस्थान जीके तो इतना ज़्यादा अवेलेबल है, सारी मैराथन्स वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आप एक बार ही उनको देख लो, ठीक है, थ्योरेटिकल वे में। एमसीक्यूज मत देखना, थ्योरेटिकल वे में देखना। उसके बाद में आप एक एक सब्जेक्ट यहाँ से एक एक जो भी आपका चैप्टर होता है, जैसे ये पॉइंट है तो ये वाला आप उठाओ, और इसके जितने भी एमसीक्यू आए हुए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो इसके अंदर मेंशंस होते हैं, तो वो आप एक बार पढ़ लो। तो थोड़ा सा आपका उसके बाद नॉलेज बिल्ड होगा और इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। और उसके बाद में अगर आपकी एक्स्ट्रा दिलचस्पी रहती है तो ये आती है हमारी मानचित्रावली। इसके अंदर आपके एमसीक्यूज नहीं होते हैं, इसके अंदर आपका होता है ग्राफ बना के सारी चीज़ें आपको डिफाइन करी होती है। जैसे ये प्रदेश है भारत के अंदर, राजस्थान की क्या ज्योग्राफिकल एरिया है, सब कुछ एक ही पेज के अंदर खत्म हो गया। फिर एक पेज के अंदर ये खत्म हो गया, सेकंड पेज से कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पिंक के अंदर जो हाईलाइटेड चीज़ें है ना वही लिखी है इंपॉर्टेंट। पर ये मानचित्रावली पढ़ना भी थोड़ी कांटे की धार है। ये मैंने पढ़ी है एक बार और ऐसा रटा है कि वो बुक आज वापस से खोल के मैं पढ़ूँ ना तो उसमें कहीं जगह ही नहीं है। इतना उसको ब्लू पेन से, इस पेन से, उस पेन से उसमें लिख दिया था और हाईलाइट कर दिया था पूरी बुक को ही, तो वो पढ़ने लायक ही नहीं बची, उसको इतना पढ़ा मैंने। तो इस वजह से आप इसको तो साइड में रखो। मेरे कहने से आप सबसे पहले एक मैराथन्स देख लो यूट्यूब पे, क्योंकि उससे थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो आप किताब को 10 मिनट आप पढ़ोगे नहीं, आधे घंटे इसको लेके बैठे रहोगे। इससे अच्छा है कि आप पहले यूट्यूब पे वीडियो देख लो, उस पर क्या आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। वीडियो आप देखते हो तो अगला समझा रहा है तो आप सुनते रहते हो एटलीस्ट, वो सुन के फिर आप एमसीक्यू पे जंप करना, ये आपके लिए बेटर सोल्यूशन होगा। और क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम रहता है तो आप ये जो मानचित्रावली है इसको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। आप पहले इन्हीं को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। इसके अंदर क्या सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और उसके जो भी सराउंडिंग की चीज़ें हैं वो इसमें मेंशन होती है। तो इससे ही आपका बहुत अच्छा खासा नॉलेज बिल्ड हो जाएगा जीके के लिए।
अब बात आती है जनरल साइंस की, तो उसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगी। उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज है, आप उनको पढ़ के चल जाना। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं उस जनरल साइंस में। बायोलॉजी से थोड़े से आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़े कम आते हैं। तो आप वो एमसीक्यूज की पूरी पीडीएफ पढ़ लेना। आई गेस वो इनफ हो हमारे लिए। वो मैं लास्ट टाइम पे पढ़ूंगी वैसे तो, बट मैं आपको अभी शेयर कर दूंगी। अब इन्होंने सवाल पूछा था कि 22 और 23 अगस्त को ही हमारा एग्ज़ाम होगा क्या, क्योंकि उस दिन आईबीपीएस का भी कोई एग्ज़ाम है। तो देखो, हाँ, अभी तक तो जो, क्योंकि 1.5 साल पहले से राजस्थान बोर्ड ने अपना एक कैलेंडर जारी कर दिया था, उसके अंदर ऑलरेडी फिक्स थी ये डेट कि 2026 में 22 और 23 अगस्त को हमारी एससीआई और बीसीआई एग्ज़ाम होगी। तो ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। अभी अगर इन फ्यूचर थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है डेट, तो उसके लिए अभी मुझे नहीं आइडिया है। बट हाँ, उन्होंने 1.5 साल पहले से ही वो फिक्स करके रखी है डेट्स। तो हो सकता है वो उसी डेट पे ही हमारे एग्जाम्स कंडक्ट हो। और साथ में इन्होंने पूछा था कि भाई अंबिका का आपका रिव्यू क्या है। तो देखो, रिव्यू की अगर बात करूँ, मैंने उनसे, जैसे मैंने आपको बताया, जीके मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो जीके मैंने उनसे अंबिका से नहीं पढ़ा है। वो उसके अंदर मैं सिर्फ कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स और मैथ और रीजनिंग पढ़ रही हूँ। मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ बहुत अच्छे नॉलेज पे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अगर आप मेरे पे मत विश्वास करो तो आप YouTube पे उनकी जो भी क्लासेस है ना, वही देख लो। क्योंकि मैंने आईए का एग्ज़ाम दिया था इससे पहले, जस्ट एक प्रीवियस एग्ज़ाम था इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का, अगर किसी ने दिया हो तो। उसके अंदर सबसे पहले हमारी एग्ज़ाम होती है, उसके बाद में टाइपिंग होती है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो इन सारे स्टेजेस में सिर्फ और सिर्फ अंबिका के यूट्यूब क्लासेस वीडियोज़ की वजह से ही मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा पॉइंट से रह गई। बाकी यहाँ तक मैंने क्रैक कर लिया था, इतना अच्छा स्कोर किया था। उस टाइम पर मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके यूट्यूब की वीडियोस, जो सीरीज़ होती थी उनकी, वो ही देखी है। नेटवर्किंग की होगी, किसी की भी होगी, सारे सब्जेक्ट्स उनसे मैंने कवर किए थे और बहुत हेल्प मिली उनसे। अब इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे वो जो 68 वीडियोज़ की आप बात कर रहे हो वो कहाँ पे है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको कंटेंट में जाना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बीसीआई और एससीआई दिखेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेकंड पेपर के अंदर जाना है, फिर कंप्यूटर सिलेबस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैंने जो अभी टॉपिक उठाया वो है फंडामेंटल्स, तो कंप्यूटर बेसिक एंड फंडामेंटल्स, ये करके आपको फोल्डर मिल जाएगा। इसके अंदर ये न्यू वीडियो करके लिखा रहा है ना, ये है वो 68 वीडियोज़, जिसके अंदर से देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ तक आज 10 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से मुझे कंप्लीट करना है ये इतना सारा भी 68 वीडियोज़ इसमें बचे हैं मेरे। और अगर कोई इतने सारे लेक्चर नहीं देख पाए तो ये पीडीएफ्स भी देख सकते हैं वो लोग, है ना। ये डेली की डेली पीडीएफ्स होती है उनकी, वो क्या पढ़ा रहे हैं क्लास में, वो सारी चीज़ें वो बता देते हैं जैसे, ठीक है। तो ये पीडीएफ से भी आप नोट्स वगैरह बना सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और, अब भी हमारी आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो इस वजह से इस वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा। और उसके अंदर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट सारे जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस के अंदर, उन सबका बता दूंगी डिटेल में कि कौन सी चीज़ आपको फ्रीली कहाँ से यूट्यूब से आपको पढ़नी है, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो पाए। आज की वीडियो हमारी थोड़ी लेंदी हो गई है। नेक्स्ट जो कल वीडियो आएगी वो मैं उसी टॉपिक पे रखूँगी कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अभी लिख रखी है, वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले अगर कोई नया व्यूअर जुड़ रहा है तो उन्हें 2 वीडियो ज़रूर से देखनी है, अगर वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो। पहली चीज़ तो ये वाला कि वो कोचिंग ले या सेल्फ स्टडी वाली, और सेकंड वो लोग देख लेना ये वाली वीडियो जो डे 1 की थी ना, इसके अंदर मैंने जीके का सारा जो भी है वो बता रखा है। और जो नए व्यूअर है वो एक ये वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, कोचिंग सेल्फ स्टडी वाली, इस चीज़ को देख लेना। तो ये चीज़ें आप देखोगे तो थोड़ा सा हल्का सा आपका बेस बन जाएगा। बाकी कल की वीडियो के अंदर मैं आपको सारे डिटो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बता दूंगी, सब कुछ लिख रखा है। 1-2 सब्जेक्ट का बाकी है, वो मैं ढूंढ के फिर आपको कल अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और पढ़ाई करते रहो और कीप सपोर्टिंग मी।